तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, बिल्कुल एंड तक वॉच करें। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे क्या बोला, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल आपके हैं उससे कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में क्या रिलेशन है, जीरोज के बारे में क्या होता है नहीं होता है। प्रीवियस पार्ट जो आपका था पार्ट 1, उसमें मैंने बहुत डिटेल में सब कुछ बताया था आपको। लीनियर पॉलिनोमियल पे बताया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे बताया था, फिर क्यूबिक बताया था, ठीक है ना। वहाँ पे बिल्कुल मैंने वहाँ पे ग्राफिकल भी समझाया था आपको, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल में हमें पता है कि लीनियर जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसका जनरल फॉर्म एक्स प्लस बी होता है, ठीक है। और इसका अगर मुझे जीरो निकालना है तो जीरोज ऑफ पी एक्स, इसको हमने पी एक्स मान लिया, ठीक है ना। पॉलिनोमियल को पी एक्स से हमने रिप्रेजेंट किया है। तो जीरोज ऑफ पी एक्स क्या होता है हमारा, माइनस बी अपॉन ए होता है। माइनस बी अपॉन ए का क्या मतलब हुआ कि हमारा ये माइनस बी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। देखिए यहाँ पे ए एक्स प्लस बी में बी हमारा क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या होता है ए हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो जो हमारा माइनस का बी अपॉन ए है वो इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा, ठीक है ना। डियर मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि जो प्रीवियस पार्ट था पार्ट 1, अगर आपने उसे देख लिया ना तो फिर उसके बाद ये बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बहुत डिटेल में बताई हैं। उसको फिर मैं यहाँ पे बताऊँगा ना तो अननेसेसरी आपका ही टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। तो लीनियर जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसका जीरोज क्या होता है, उसका जीरो होता है माइनस का बी अपन ए। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख दिया है कि हमारा पॉलिनोमियल है 2x+3। अगर मुझे इसका जीरो चाहिए तो इसका जीरो क्या आएगा, डायरेक्टली फार्मूला से निकाल देंगे, ठीक है ना। इसका जो जीरो होगा, जीरो ऑफ पी एक्स, वो आपको हो जाएगा क्या आता है फॉर्मूले से, माइनस बी। बी हमारा बी के प्लस पे क्या है, 3 है, तो 3 अपॉन में क्या ए के प्लस पे क्या है 2 है, तो 2 आंसर। -3/2 यहाँ पुट करके देखेंगे तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। मतलब इसका मतलब ये हुआ, जीरो ऑफ पी एक्स मतलब ये हुआ कि जो माइनस का 3/2 ये हमारे एक्स की वैल्यू है। इस एक्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें, जैसे एक्स की वैल्यू यहाँ देखिए आप चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 2 हमारा है, अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो माइनस में 3/2 हो जाएगा, प्लस में 3 है ना, ये कैंसिल, माइनस से प्लस 3 कितना, जीरो हो गया। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे माइनस का 3/2 पुट किया है तो वैल्यू जीरो आ गई। इसका मतलब इस वैल्यू पे जो हमारा ये पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। इसलिए इस माइनस बी अपन ए को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ पी एक्स बोलते हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका, ठीक है। अब मैं बोलूँ इसका निकालें तो इसका जीरो क्या होगा बताइए, इसका जो जीरो ऑफ पी एक्स होगा, ठीक है ना, फॉर्मूले से हमारा क्या होता है माइनस, तो माइनस हो गया। कांस्टेंट टर्म, इसका कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस का 7 है, याद रखेंगे। यहाँ पे प्लस का 3 था, ये तो माइनस हमारा फिक्स है, माइनस बी अपॉन ए होता तो माइनस हमारा हो गया। अब कांस्टेंट प्लस पे क्या हमारा माइनस का 7 है, ठीक है ना, अपॉन में ए के प्लस पे क्या हमारा 3 है, तो कितना आ जाएगा ये 7/3, ठीक है ना। ये हमारा क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मेन आपको ये समझना है क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है ना। अब यहाँ से पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, समझेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पर ए जीरो से इक्वल नहीं होता है, ए जीरो से इक्वल हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ठीक है ना। इस बात को याद रखेंगे। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको फॉर्मूला ना बताकर पहले मैं एक एग्जांपल लेकर, एग्जांपल के साथ मैं आपको फिर यहाँ पर बताऊंगा इसको, ठीक है। अगर हमने मान लिया कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया 3x² + 5x - 2, ठीक है ना। अब क्लास 9th में इसका जीरो निकालने के लिए इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना आपने सीखा है, ठीक है ना। और ऐसे मैंने इसमें चैप्टर 4 जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। उसमें इसके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, वहाँ बहुत डिटेल में मैंने बताया है। फिर मैं यहाँ समझा देता हूँ। इसका हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर, सॉरी, मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो कांस्टेंट वाला पार्ट है, ये कोफिशिएंट ऑफ जो हमारा एक्स स्क्वायर है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए। इसको मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, -6, ठीक है ना। अब इस 6 का आप क्या निकालिए, फैक्टर निकालिए। इसका फैक्टर क्या निकलेगा, ये 2 हो गया, ये 3 हो जाएगा, फिर ये 3 से कितना 1 आएगा। इस 2 और 3 को यूज़ करते हुए, 2, 3 और 1 को यूज़ करते हुए हमें क्या करना है, इसका फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो हमने देखा 3 2 जो कितना आएगा 6, और ये हमारा क्या 1। अगर 6 में से 1 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, है ना। और ऐसा करना होता है इसे दो पार्ट में स्प्लिट की, ऐड करने में 5x है और मल्टीप्लाई करने में कितना -6 है, -6 है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो 6 और माइनस माइनस ये 6x कर देंगे, माइनस का 1x कर देंगे। तो 6 को -1 से मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, 6 को -1 से मल्टीप्लाई करें -6, और 6x माइनस में 1x कितना आएगा 5x। इसलिए हमने इसे दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट कर लिया है, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट बताया यहाँ पे क्योंकि मैंने क्वाड्रेटिक में इसके बारे में बहुत डिटेल में बता दिया है, ठीक है ना। तो ठीक है, हमने इसे दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट कर लिया है, ठीक है ना, इतनी बातें।
अब यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से 3x को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचेगा प्लस का 2, इसमें से हमने -1 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे x + 2 बचा। इन दोनों में कॉमन किया हमारा x + 2 कॉमन है तो यहाँ पे बचा 3x - 1। क्लियर थी बातें। अब 3x - 1 है और x + 2 है तो ये दोनों इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। मतलब ये 3x - 1 और x + 2 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हमारा ये फैक्टर है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जीरोज निकालना है। तो 4 जीरोज हम क्या करते हैं, इस px को इक्वेट करते हैं जीरो से। px को क्या करते हैं, क्योंकि हमें जीरोज निकालना है तो जीरोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस px को इक्वेट करेंगे जीरो से इक्वेट करने के बाद नेक्स्ट पेज में देखें तो इसका मतलब px हमारा क्या है, 3x - 1 है, x + 2 है। तो 3x - 1 और x + 2 इक्वल टू हमारा क्या, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार हमने इसको इक्वल किया जीरो से, फिर और इसको इक्वल किया जीरो से। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -1 इधर आके प्लस का 1 अपॉन में 3 और यहाँ से x की वैल्यू -2। तो जो x की वैल्यू 1/3 और x की वैल्यू -2 है वो क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो है। ये क्या हमारा जीरो ऑफ pxr, मतलब जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px ये जो है इसका जीरोज कितना आएगा, 1/3 और -2। जीरोज का क्या मतलब है आप खुद देखा, यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हमारा ये px इक्वल टू में है 3x² प्लस 5x - 2। अगर आपने प्रीवियस पार्ट देख रखा है तो ये आपको समझ में आ चुका होगा जीरो से क्या मतलब है। फिर एक बार बता देता हूँ मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 1/3 पुट करूँगा तो 3 यहाँ पे 1/3 होने में कितना आएगा, 1/3 का स्क्वायर मीन्स 1/9, फिर प्लस में ये 5 यहाँ 1/3 पुट करने में कितना 5/3 माइनस का 2, ठीक है ना। ये कैंसिल होने पर 3 हो जाएगा तो ये आपको हो गया 1/3 प्लस 5/3 माइनस में 2, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, ये 1 + 5 और ये -6। तो 5 + 1 6 -6 0/3 मीन्स 0 हो गया, ठीक है ना। देखिए आप p 1/3 की वैल्यू पुट करने पे कितना आ गया, 0 आ गया। इसलिए ये 1/3 जो हमारा है, x की जो वैल्यू 1/3 है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। मतलब इस पे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी, 0 आ रही है, ठीक है ना। इसी तरह -2 यहाँ पुट करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। देख लेते हैं आप, p -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 तो कितना 12 हो गया। फिर यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो -2 इंटू में 5 कितना -10, ये -2 है, ये भी कितना 12 -12, ये भी 0 हो गया। मतलब p अगर -2 पुट कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है, 0 है ना। तो -2 पे हो रहा है और 1/3 पे हो रहा है, इसलिए हम लिखा है जीरोज ऑफ px आर कितना 1/3 एंड -2। बात समझ में आपको आ रही है। तो ये जो हमारा 1/3 और ये -2 किया हमारा जीरो हो जाए किसका, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब यहाँ से मेन चीज़ आपको समझना है, क्या समझना है यहाँ पे, हमने यहाँ क्या लिखा है, इन जनरल इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू में ax² प्लस bx प्लस c, है ना। आपको पता है कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ये होता है, और यहाँ पे QP मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है ना। और हमने यहाँ क्या लिखा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने यहाँ मान लिया कि एक हमारा जनरल फॉर्म हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज हैं। जैसे कि ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जीरोज क्या है, 1/3 आया, -2 आया। अगर सपोज इसको अल्फा इसको बीटा मान लिया, है ना। क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एटमोस्ट कितने जीरोज होते हैं, 2 जीरोज होते हैं। हमने प्रीवियस पार्ट में बताया था, पार्ट 1 में, ठीक है ना। तो अभी हमने मान लिया, कंसीडर किया कि जो हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके 2 जीरोज हैं, अल्फा एंड बीटा। तो इसमें क्या होता है कि सम ऑफ जीरोज, जो 2 जीरोज हैं अल्फा बीटा, इन दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है, -b/a। ये b है अपॉन a, तो -b/a मीन्स क्या हो गया, -b हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है ना, उसका सम ऑफ जीरोज की बात की जाए तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, कोफिशिएंट माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हमारा b था और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हमारा a है। इसे कहते हैं सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। इसके बारे में अभी बताऊंगा मैं आपको और, ठीक है। इसके बाद अगला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो 2 जीरोज है अल्फा बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, c/a। c हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, देखिए कांस्टेंट टर्म है, अपॉन में a हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है। तो ये हमारा सम ऑफ जीरोज का ये हमारा फॉर्म हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का हमारा फॉर्म क्या हो गया, c/a हो गया। जैसे हमने यहाँ पे किया ना, इसके बारे में यहाँ बता रहा हूँ, देखिए आप इसको समझेंगे, मुश्किल नहीं है, सिंपल है, बहुत आराम से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे कि ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारा है, मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। क्या था आपका, ये आपका है px इक्वल टू में 3x² प्लस 5x माइनस में 2, ठीक है ना। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमने क्या निकाला, 2 जीरोज निकाला है, एक जीरो क्या निकला है 1/3, एक निकला है -2। अगर मैं इससे अल्फा मान लूँ और इसे मैं बीटा मान लूँ, ठीक है ना, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यही होता है ना, बताया मैंने, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा की जगह पे क्या है 1/3 है, बीटा की जगह पे क्या है -2 है, तो 1/3 प्लस
माइनस का 2। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में कितना आएगा, माइनस का 5/3। अभी जो माइनस का 5/3 आ गया है तो देखो इस वाले फॉर्मूले को फुलफिल कर रहा है। अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल से करूं तो माइनस में क्या होता है, b अपॉन ए, तो b के प्लस पे क्या है 5 है तो 5 हो गया, अपॉन में a के प्लस पे क्या है 3, ये 3 हो गया। तो देखिए सेम आया, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो सम ऑफ जीरो जो आपने जो किया -5/3 है, तो हमने डायरेक्ट आपको बता दिया, वेरीफाई कर दिया अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इससे अगर आप निकालेंगे माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 5, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 3। देखिए सेम चीज़ आ गया, ठीक है। ऐसे यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a है, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट हमारा निकालना है, तो ये हमारा क्या है अल्फा, ये हमारा बीटा है। तो अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे तो अल्फा 1/3 इंटू क्या माइनस का 2, इसको मल्टीप्लाई करें माइनस का 2/3, -2/3 मतलब क्या है यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है c/a होता है, क्या होता है हमारा c/a होता है। तो c हमारा क्या है, c के प्लस में माइनस का 2 है, देखो माइनस का 2 अपॉन a के प्लस पे कितना है 3। देखिए सेम चीज़ आ गया, माइनस का 2/3 -2/3 है ना। और प्रोडक्ट करेंगे, जो आपने जीरोज निकाला उसको प्रोडक्ट करेंगे तो आपका ये आ गया, ठीक है ना। मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म अपन में क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही। अगर कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है ना, उसमें आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई करना हो तो आप इस तरीके से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। बात समझ में आपको आ रही है, ठीक है ना। क्वेश्चंस कैसे दिया रहता है, क्वेश्चन जिस तरह के यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, बोलेगा इसके जीरोज फाइंड करो। जीरोज फाइंड करने के बाद बोलेगा कि आप वेरीफाई करो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो देखो ये इसके क्या है जीरोज हैं, ये इसके जीरोज हैं, ठीक है ना। और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल तो आप खुद देखें ना, जैसे कि ये हमारा क्या है अल्फा प्लस बीटा किया, अल्फा प्लस बीटा किया है ना, इन दोनों को हमने ऐड किया, जीरोज को ऐड किया तो -5/3 आ गया। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज आ गया एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब इसी चीज़ को हमने यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के थ्रू प्रूव कर दिया है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपको पता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3 है, एक्स का कोफिशिएंट कितना 5 है, ये हमारा क्या कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है ना। तो हमारा सम ऑफ जीरोज हमारा जो होता है क्या होता है -b/a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस का 5 अपॉन में कितना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में 3। तो हो गया ना प्रूफ, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारा हो गया, ठीक है ना। इसके बेस पे हम एक एग्जांपल और देखेंगे, पहले इस वाले पार्ट को आप नोट कर लें, फिर इस वाले पार्ट को नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद फिर आप इससे नोट डाउन कर लें, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम अगला एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लिया हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ये आपका क्या है कि एक्स स्क्वायर है प्लस 7x प्लस में 10 है, ठीक है ना। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है और इसमें रहेगा फाइंड जीरोज, ठीक है ना, जीरोज निकालना है। उसके बाद आपको कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में वेरीफाई करना है, ठीक है ना। जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल आपको बताना है रिलेशनशिप, ठीक है ना। अब इसको हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले जीरोज निकालने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। ये 10 को इसका कोफिशिएंट 1 है, मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा 10 1 10, इसका फैक्टर निकाल दे 2, ये 5 हो जाएगा। फिर ये हमारा कितना 5 होगा यहाँ पे 1, इसको यूज करते हुए हमें सॉल्व करना है। और 2 इंटू हमें 5 करने में कितना आएगा 10 आ जाएगा। इसको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करने में 10 आए और ऐड करने में कितना 7x आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 5x प्लस में 2x लिख दूँ, इसको ऐड करने में कितना आएगा 7x, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा 10 आ जाएगा, ठीक है ना। इसे दो पार्ट में हमने ऐसे स्प्लिट कर लिया। अब यहाँ से हमने x कॉमन निकाला तो x प्लस 5, यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो x प्लस 5, इन दोनों में x प्लस 5 कॉमन है तो x प्लस में 2 हो गया, ठीक है ना। अब ये x प्लस 2 x प्लस 5 क्या होगा, इसका फैक्टर हो गया हमारा। अब हमें जीरोज निकालने के लिए हम px को इक्वेट करते हैं जीरो से, बताया मैंने आपको। तो हम px हमारा क्या है x प्लस 2 है और x प्लस 5 है, इक्वेट किया, इधर एक बार ये जीरो से इक्वल होगा और एक बार ये जीरो से इक्वल होगा, ठीक है ना। यहाँ x की वैल्यू कितनी -2, यहाँ x की वैल्यू कितना -5 हो गया। इसी को हम अल्फा बोलते हैं, इसी को हम बीटा बोलते हैं, है ना। अभी बताया ना यहाँ पे आपको कि अल्फा और बीटा और क्या होता है जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारा क्या है जनरल फॉर्म में है ना, जनरल फॉर्म में हमारा। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैंने यहाँ पे ax² है प्लस में bx है प्लस में c, ये हमारा क्या है जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर इसको इसे कंपेयर करेंगे तो a के प्लस पे क्या 1 है, b के प्लस पे क्या है 7 है, c के प्लस पे क्या है हमारा 10 है, ठीक है। इतनी बातें तो ठीक है। अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है ना। अल्फा कितना हमारा -2, बीटा हमारा क्या है -5, ऐड करेंगे -7, ठीक है ना। तो माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। कैसे देखिए आप, आपका ये क्या है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 7 है, तो 7 हो गया, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हमारा यहाँ पे 1 है, बताया ना यहाँ पे। इससे कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी है 7 है, सी की वैल्यू कितनी है 10 है, ठीक है। तो माइनस में बी अपॉन ए होता है माइनस, बी के प्लस पे कितना आ गया 7 है और ए के प्लस पे क्या हमारा 1 है। तो देखिए -7 अपॉन 1 कितना आएगा -7, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, तो हमारा वेरिफिकेशन भी हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना आपका है -2, बीटा का है -5, मल्टीप्लाई किया माइनस प्लस का 10 हो गया।
ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट टर्म अपॉन में कितना आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हमारा अपॉन में 1 है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 1 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपॉन में 1 कर सकते हैं ना, 10 को 1 से डिवाइड करने में 10 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करने में 10 आ गया। अगर इस तरीके से c बाई ए है तो c के प्लस पे क्या है, c के प्लस पे 10 है, एक प्लस पे क्या 1 है, तो 10 अपॉन में 1 कितना आएगा, 10 ही तो आएगा, जो ये है। बात समझ में आ रही है ना आपको। अब इसको भी नोट डाउन कर लें, ठीक है। इस तरीके से हमें जीरोज क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोज निकालने होते हैं, और उसके जो हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलीनोमियल को इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। इसके बारे में और हम पढ़ेंगे आगे में, समझे ना। तो आप इससे भी नोट डाउन कर लें। अच्छा, एक बात और देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को लेकर है, जैसे हमने बताया कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज होता है ना, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पी एक्स। इसके बारे में एक बात और यहाँ देखें, अगर हमने मान लिया कि अल्फा और बीटा जीरोज है ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, देन एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। तो अब यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा है और एक्स माइनस बीटा, अगर अल्फा और बीटा जीरोज हमने मान लिया कि इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जीरोज अल्फा और बीटा है, तो एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा क्या कहलाएगा, इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फैक्टर कहलाएगा, फैक्टर ऑफ पी एक्स मतलब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। फैक्टर समझ में आ रहा है ना, जैसे कि ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, इसको सॉल्व किया तो ये दो फैक्टर निकल गए ना। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि इससे ये जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे, इससे ये पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे, समझे ना। बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक क्लास में पढ़ रखे हैं। जैसे मान लीजिए 10 है, तो 10 का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है, 10 होता है। इससे मतलब इससे 10 का फैक्टर है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। 10 का फैक्टर 2 इंटू में 5 भी होता है ना, ये 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड, ये सब 2 5 क्या कहलाता है, इसका फैक्टर कहलाता है, फैक्टर्स कहते हैं इसको, ठीक है ना। ये और ये क्या है, इसका फैक्टर है। अगर अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, ठीक है, तो एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर दी फैक्टर्स ऑफ पी एक्स, ठीक है, इतनी बात है। और ये दोनों इसका फैक्टर है। तो अब यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी है, ठीक है ना। जब ये इसका फैक्टर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वापस में क्या हमारा ये आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है, जैसे यहाँ देखिए, पहले यहाँ पे देखें, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वापस में 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 हो जाएगा। आप खुद देखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू में 2 6x माइनस का x कितना 5x हो जाएगा। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए माइनस का 2। बात समझ में आ रही है ना। हाँ, तो ये दोनों क्या है, इसका फैक्टर है। इस तरीके से यहाँ पे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसका फैक्टर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी होगा। अब यहाँ पे k क्या है, k हमारा कांस्टेंट है। k क्यों आया है ये अभी समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। बस अभी इतनी बात याद रखिए, k हमारा यहाँ पे क्या, k एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। अभी इसके बारे में बताऊंगा आपको। अब ये क्या है, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स को यहाँ माइनस अल्फा को एक्स से मल्टीप्लाई किया, माइनस में अल्फा एक्स हो गया, ठीक है ना। फिर एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई किया, माइनस का बीटा एक्स हो गया, फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस अल्फा इंटू बीटा हो गया। ये हमारा एक्स स्क्वायर है, इसमें से हमने माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, प्लस का अल्फा प्लस का बीटा प्लस में अल्फा इंटू बीटा है। इसको अरेंज करके लिख दिया, जो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इक्वल टू में के एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। अब यहाँ से एक बात ध्यान से समझेंगे, समझना क्या है, अगर ध्यान से देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है, सम ऑफ जीरोज है, और अल्फा इंटू बीटा क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। देखिए यहाँ पे हमने बताया था ना कि अल्फा प्लस बीटा क्या, सम ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। अगर यहाँ से अब एक तरीका ये भी बनेगा कि अगर आपका क्वेश्चन में डायरेक्टली सम ऑफ जीरोज गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, सम ऑफ जीरोज गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, तो आप उससे क्या निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकाल सकते हैं। क्या बोला मैंने, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन होंगे ना, तो उससे आप क्या निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। जैसे अभी यहाँ पे आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल गिवन था, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल से आपने क्या निकाला था, जीरो से निकाला था। इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल से हमने क्या निकाला, यहाँ पे जीरो निकाला। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि सम ऑफ जीरोज गिवन रहेगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन रहेगा, तो उससे आप क्या निकालेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल रिवर्स। फिर से बोलो, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल गिवन है तो आपको क्या कहा गया यहाँ पे, जीरोज निकालने को, तो आपने जीरोज निकाल लिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, सम ऑफ जीरोज गिवन रहेगा, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा गिवन रहेगा और अल्फा इंटू बीटा गिवन रहेगा। अब बोलेगा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालो, तो आप क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालोगे। बात समझ में आई। तो वही चीज़ यहाँ पे, ठीक है ना। अगर आपका सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन रहेगा तो आप क्या निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बेस पे मैं अभी आपको एग्जांपल बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है ना। अभी के क्या है ये भी आपको समझाऊंगा सही से, ठीक है ना। अगर पहले इस वाले पोर्शन को आप नोट डाउन कर लें, वीडियो को पॉज कर लें, बस इस वाले पेज को नोट करना है, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि ये के बारे में मुझे बताना है कि के क्या है, के हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है। आप बिल्कुल ध्यान से देखें, जैसे यहाँ पे हमारा 3x स्क्वायर है प्लस का 5x है माइनस का 2, एक हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, ठीक है ना। इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को हमने सॉल्व किया और जीरोज निकाला, इसके 2 जीरोज निकले थे, और 2 जीरोज क्या निकले थे आपको,
ये निकला था 1/3 और -2, ये निकला था ना। अब ध्यान से देखिए, इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई करने में कितना होगा, ये 6x² हो जाएगा, प्लस का 10x हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हमने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करने में कितना 24 आएगा। अब इसे 2 पार्ट में ऐसे स्प्लिट करना है कि ऐड करूँ तो कितना है 10x, और मल्टीप्लाई करूँ तो कितना है -24 है। तो 12x माइनस में 2x माइनस प्लस का 10x होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -24 हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों में से हमने 6x कॉमन निकाल दिया, यहाँ x प्लस का 2 हो गया, और इसमें से -2 कॉमन निकाला, x प्लस का 2 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से x प्लस 2 हमारा कॉमन है तो क्या बचा, 6x माइनस का 2 हो गया और x प्लस का 2 हो गया। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 2 कॉमन है। 2 कॉमन निकालते ही यहाँ पे 3x माइनस का 1 और ये x प्लस का 2 हो गया। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, हमने देखा 3x माइनस 1 यहाँ पे, x प्लस 2 यहाँ पे, 3x माइनस 1 यहाँ पे, x प्लस 2 यहाँ पे। जो आपका इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरो आया है ना, इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो यही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये था वही है, बस 2 से मल्टीप्लाई हो गया। क्या हो गया, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगर जीरोज निकालना चाहेंगे तो एक बार इक्वेट इसको जीरो से करेंगे, क्योंकि 2 तो नॉट इक्वल टू जीरो होगा ना। अगर हम इक्वेट करना चाहें तो ये तो जीरो से इक्वल होगा नहीं। क्या जीरो से इक्वल होगा, 3x माइनस 1 इक्वल टू जीरो होगा। फिर कितना 2x x प्लस में 2 इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो देखो सेम वैल्यू तो आ गई। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर इसमें से मैं 2 को कॉमन निकालूं तो 2 कॉमन निकालने के बाद कितना का 3x² प्लस का 5x माइनस का 2 होगा। और ये 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, जो कि हमारा k है ना। और ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको हमने क्या लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस में c, है ना, क्योंकि ये हमारा जनरल फॉर्म होता है। बात समझ में आ रही मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसको निकाला तो भी हमारा जीरो वही निकला, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमारा जीरो वही निकला। मैं इससे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करने में कितना होगा 9x² प्लस में 15x माइनस में 6। इसका भी सॉल्व करेंगे ना, इसके भी जीरो 1/3 और -2 ही आएगा। अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब यहाँ क्या कि ये क्वाड्रेटिक जो हमारा पॉलिनोमियल है इसमें k से मल्टीप्लाई, जितना भी k से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, कि हमारे यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, कि हमारा यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है। समझ में बात आपको आ रही है। तो ये अभी जो हमने आपको बताया यहाँ पे कि जो हमारा सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन होता है, तो ये यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है। तो इस तरीके से सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, तो इन्फिनाइट आपके यहाँ पे क्या होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे। वो डिपेंड करता है के क्या है, कि 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, -1 -2 क्या है, वी डोंट नो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर है इतनी बातें, ठीक है ना। तो क्या है समझ में आपको आ चुका है ना। तो अब क्या कर लें आप, अगर इस वाले को नोट करना चाहते हैं इसको भी नोट कर लें, ठीक है ना। जितनी बातें बता रहा हूँ उसको नोट करते रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिट्स होगा, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको जो है ना, अभी जो हमने बताया था आपको ये वाला फॉर्मूला, इसके बेस पे मैं अभी आपको एग्जांपल करवाऊंगा, ठीक है ना। इसके बेस पे एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे इस वाले पेज को मैं यहाँ कर देता हूँ। अभी यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपको, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 एंड +2 रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे कर रहा है फाइंड, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना। अभी बताया था ना कि सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है तो हम उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज, है ना, आर -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको जीरोज का सम गिवन है -3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है क्या 2। लेट कर लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी ax² प्लस bx प्लस में c मान लिया हमने क्या मान लिया, एक हमने इसका जनरल फॉर्म मान लिया। एंड इट्स जीरोज को हमने अल्फा एंड बीटा मान लिया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, जो कि कहाँ गिवन है यहाँ पे -3 गिवन है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो कि हमारा क्या है 2 है, ठीक है। वी नो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या होता है, अभी बताया हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा है ना, क्या होता है k इंटू में x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, k x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है -3 है, तो यहाँ पे कितना है -3 आ जाएगा। जहाँ अल्फा प्लस बीटा में -3 आ गया, फिर ये x प्लस में कितना आ गया यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 2 है, तो यहाँ 2 हो गया। x² माइनस में प्लस में 3x, ये कितना हमारा 2 हो गया, ठीक है कि नहीं। अब जब आप फाइनली आंसर लिखोगे ना, तो फाइनली आंसर लिखने के बाद इसमें से जो भी कांस्टेंट बाहर निकल रहेगा, यहाँ पे k है, ठीक है ना। अब k की जगह पे कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, वो 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो जब फाइनली आंसर लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे k की वैल्यू चेंज करते रहेंगे, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अलग अलग मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो जब हम इसको हटाना होगा तो हम क्या लिखते हैं, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, k को हटा दें x² प्लस में 3x प्लस में 2, क्योंकि ऐसे भी पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करेंगे तो इक्वल टू में कितना 0 आएगा, k इधर आएगा क्या होगा 0 रिमूव हो जाएगा। समझ में आ रही ना, अगर इक्वल टू 0 करेंगे आप तो k इधर आएगा क्या होगा 0 खत्म हो जाएगा ना। तो x² प्लस में 3x प्लस 2 आपका क्या हो गया क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है ना। एक तरीका आपका ये है सॉल्व करने का, अगर आपको सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो डायरेक्टली इस वाले फॉर्मेट पे यहाँ पुट कर दे, है ना, इस वाले पे करके यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, निकल जाएगा। इसका एक तरीका और है सॉल्व करने का, ठीक है ना, उसको देखिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद नीचे बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मेथड 2 में क्या है, आपको सम ऑफ जीरोस गिवन था क्या, -3 दिया हुआ था, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या गिवन है 2। आपको पता है क्वाड्रेटिक जो आपका होता है पॉलिनोमियल क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² होता है प्लस में bx होता है प्लस में c होता है, और सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a होता है, हमने स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पे देखिए क्या होता है, सम ऑफ जीरोस माइनस का b/a होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, c/a होता है, c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 गिवन है, c/a, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे नीचे में कुछ भी नहीं दिया, नीचे में 1 होगा, यहाँ कुछ भी नहीं दिया, नीचे में 1 होगा, ठीक है ना। हमने देखा कि a की जगह पे 1 यहाँ भी, a की जगह पे 1 यहाँ भी है, दोनों जगह a की सेम वैल्यू आ गई ना। तो हमने लिखा इफ अगर a हमारा यहाँ पे 1 है तो b की वैल्यू जो कितनी हो जाएगी, ये माइनस से माइनस कैंसिल, हमने b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देन b की वैल्यू 3 हो जाएगी, और c के प्लेस पे कितना 2 है तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सो वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच फिट द गिवन कंडीशन, है ना, जो कंडीशन हमारा सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट जीरो जीरो है उसका वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वन क्यों लिखा, क्योंकि इस तरीके से इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकते हैं। अगर a की वैल्यू चेंज करते रहो, अगर a की जगह 2 लिखूंगा यहाँ पे तो यहाँ पे 2 आएगा, तो फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा यहाँ पे बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले यहाँ पे देखिए, सो वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच फिट द गिवन कंडीशन इज, फॉर्मूला क्या होता है, ये ax² होता है, तो a की वैल्यू कितनी हमारे 1 है, तो कितना आएगा 1 इंटू में कितना है x², फिर प्लस में कितना है bx, b कितना है 3 है तो 3x हो जाएगा, प्लस में कितना c की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 1 इंटू में x² कितना है x² हो जाएगा, प्लस में कितना 3x प्लस में 2। ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों सेम है कि नहीं है, दोनों की वैल्यू सेम है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पे 2 ले लूँ, ठीक है ना, अगर a की जगह पे यहाँ 2 लूंगा तो ये बात तो श्योर है यहाँ पे कि जो अल्फा प्लस बीटा जो आपका है -3 अपॉन में कुछ भी, तो अगर यहाँ 2 आप खुद से लेंगे तो 2 को यहाँ लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि सिर्फ 2 नीचे ले नहीं सकते ना, और 2 नीचे ले रहे हैं तो फिर ये हमारा ये चेंज 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 यहाँ डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होकर फिर माइनस का क्या 3 बन जाएगा। ये हमारा माइनस का b/a है, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे, नीचे में 2 करेंगे तो यहाँ भी 2 आएगा, तो फिर यहाँ भी 2 आएगा, ये पहले से 2 था, 2 डिवाइड कर फिर 2 यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, c बाई कितना ये हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 6/2, और यहाँ कितना आएगा 4/2, तो a भी यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी a2 हो गया, c 4 और b कितना हो गया -b -6, तो माइनस माइनस कैंसिल होने में 6 हो जाएगा, है ना। तो a2 हो गया, b हमारा कितना 4 हो गया, सॉरी b हमारा 6 हो गया, और c जो हमारा है वो हमारा 4 है। अब हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ax² प्लस में bx प्लस में c, a के प्लेस पे कितना है 2 है x², b के प्लेस पे 6x हो गया, c की जगह पे 4 है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे, आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकालूँ तो कितना आएगा x² आएगा, प्लस में कितना आएगा 3x प्लस में 2, वापस का ये वाला बन गया, ये वाला बन गया। हमने कहा ना जब k आता है, अभी यहाँ पे k का रोल क्या प्ले कर रहा है, 2 प्ले कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूँ तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ, बात समझ में आई, फिर एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, इसलिए हम यहाँ लिखा सो वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस तरह के इनफाइनाइट बनेंगे। बात समझ में आई, आपको याद आ गया ना, समझ में आई, ये के का क्या मतलब है समझना गया ना, कि एक कांस्टेंट है, ये हमारा क्या है कांस्टेंट है, वो डिपेंड करता है इस ए पे, इफ हमने लिखा इफ a = 1, कुछ नहीं था हम 1 लेके चलते हैं, ठीक है ना, इतनी बातें। आई होप इसमें कोई आपको परेशानी आपको नहीं हो रही है, ठीक है ना। और एक्सरसाइज जब 2.2 करवाऊंगा ना तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आई थिंक 6 पार्ट गिवन है, वहाँ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, उसमें और मैं करवाऊंगा वहाँ पे, और आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा, ठीक है, कुछ भी बाकी रहेगा वहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ 2 आ गया ना, तो फाइनली हम आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, हमारा x² आएगा, प्लस में 3x है, प्लस में 2 है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो हम एक जो लिखना है वो हम ये लिख देंगे, जो भी कॉन्स्टेंट बाहर निकल कर आता है उसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, इतनी बातें। तो आपको क्या करना है, इससे नोट डाउन कर लीजिए इस वाले पेज को, फिर आप यहाँ इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। अब हम करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जो हमारा जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस में d, वेयर a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, a के प्लस में 0 नहीं होगा, a की जगह 0 होने पे फिर क्यूबिक नहीं रहेगा, ठीक है ना, या तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा या ये लीनियर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं, तो अब यहाँ पे देखिए हाईएस्ट डिग्री कितना है 3 है, तो जब हाईएस्ट डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोज होंगे, एटमोस्ट 3 जीरोज। हमने एक को अल्फा बीटा, इसको गामा बोलते हैं, तो अल्फा बीटा गामा हो गया, ठीक है ना, बात समझ में आपको आ रही है। क्वाड्रेटिक में 2 जीरोज थे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना होता है 2 होता है ना, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 है इसलिए 3 जीरोज। जैसे हमने पीछे पढ़ा था यहाँ पे सम ऑफ जीरोज पढ़ा था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पढ़ा था,
इसमें भी होता है सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आता है, इसको बताऊंगा। पहले यहाँ पे सम ऑफ जीरोज देखेंगे। तो यहाँ पे 3 जीरोज हैं, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए क्या हो गया यहाँ पे, माइनस बी हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अपॉन में क्या ए हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, जब भी आप सम ऑफ जीरोज याद किया करें तो सिर्फ माइनस बी अपॉन ए याद मत किया करें, इसके साथ साथ इसको भी माइंड में रखा करें। ये बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ए हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। बात समझ में आ रही है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, 3 जीरोज थे, इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस डी अपॉन ए, माइनस कांस्टेंट टर्म क्या डी है, ठीक है, अपॉन में ए हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। ठीक है, ये दो केसेस हो गए। इसका थर्ड जो सेकेंड वाला केस यहाँ पे है, इसमें क्या होता है कि जो आपके 3 जीरोज है, यहाँ पे क्या आएगा, 2 जीरोज को एट ए टाइम मल्टीप्लाई, फिर प्लस 2 जीरोज को मल्टीप्लाई, फिर प्लस 2 जीरोज को मल्टीप्लाई, फिर प्लस। ठीक है कि नहीं। प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज सम, प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज सम, प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज सम। ठीक है, क्या होता है, सी बाई ए होता है। क्या होता है, सी बाई ए। सी बाई ए का क्या मतलब हुआ, अब सी हमारा क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए हमारा क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आपको आ रहा है। तो ये वाला फॉर्मेट को आपको माइंड में रखना है। ये किसके लिए है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए है। अब यहाँ पे देखिए सम ऑफ जीरोज, यहाँ पे क्या है, माइनस का बी बाई ए है। अब ये माइनस बी बाई यहाँ भी है, सम ऑफ जीरोज है, और माइनस बी बाई ए यहाँ भी है। और ऐसे याद रखेंगे तो क्या कन्फ्यूजन हो सकती है। अब यहाँ पे बी जो हमारा है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, बट इस वाले केस में बी हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। बात समझ में आई। इसलिए हमने कहा कि सिर्फ माइनस बी अपन ए माइंड मत रखें, आप क्या रखें, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अपॉन में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है, क्या, सम ऑफ जीरोज, किसमें, क्यूबिक पॉलिनोमियल में। बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप इसको माइंड रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल 5 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल 5 है। एग्जाम्पल 5 में क्या बोला है कि वेरीफाई दैट 3 माइनस 1/3 आर जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस में 3, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। फिर आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड दी कोफिशिएंट्स, है ना। जैसे ये जो आपका ये क्या है, ये आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड दी कोफिशिएंट्स है। ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा ये गिवन है, अभी क्वेश्चन मैंने दिखाया आपको। अब एक से देखिए, कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल विद, जो हमारा ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x³ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी, वी गेट ए के प्लस पे 3 है, बी के प्लस पे माइनस का 5 है, सी के प्लस पे माइनस का 11 है, डी के प्लस पे क्या माइनस का 3 है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि 3 माइनस 1/3 आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल है। इसको हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि हमारा क्या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। तो आप बताए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के लिए आपने क्वाड्रेटिक में किया था, कुछ नहीं करना होता है, जो आपकी वैल्यूज आई है उसको जो भी हमारा यहाँ पॉलिनोमियल गिवन है इसमें पुट करके देखना है। पुट करने में वैल्यू 0 आ जाती है, तो वो जो हमारे एक्स की जो वैल्यू है वो उसका क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है ना। इस 3 की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दिए, 3 की वैल्यू को अगर आप यहाँ पुट करोगे, ठीक है ना, तो जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पे 3 आएगा, तो ये क्या आएगा, 3 का क्यूब माइनस में 5, 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस का 3, है ना। सॉल्व किया, ये कितना आएगा, 27 इंटू 3 81 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई किया 45 हो गया, यहाँ पे 33 माइनस 3 सॉल्व किया तो 81 माइनस 81, है ना, तो कैंसिल 0 हो गया। तो P3 वैल्यू पुट करने में 0 हो गया, मतलब ये 3 जो है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। अब हम -1 पे चेक करेंगे, -1 की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ -1 पुट करेंगे। ठीक है, -1 पुट करने के बाद सॉल्व किया, ये माइनस का 3 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 इंटू 5 -5, ये माइनस प्लस का 11 माइनस का 3 सॉल्व किया तो -11 प्लस 11 कैंसिल 0, तब P -1 पे भी 0 हो गया। इस तरह माइनस का 1/3 को हमने यहाँ पुट करेंगे तो ये कितना -1/3 क्यूब, इतनी वैल्यू आ गई, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पुट कर दिया। -1/3 का क्यूब कितना का, माइनस का 1/27 होगा, 3 से कैंसिल कर दोगे तो माइनस का 1/9 आएगा। ठीक है ना, इतनी बातें। ये माइनस ये कितना का, ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/9, है ना, यहाँ 5 -5 है तो माइनस का 5/9 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस का 11/3 माइनस का 3 सॉल्व किया, इसको एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करेंगे, आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना। अगर मैं इसे सॉल्व कर दूँ तो इसका एलसीएम 9 आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व किया, यहाँ पे -1 माइनस का 5, इसको डिवाइड करने में कितना का 3 को 11 से मल्टीप्लाई किया 33, और 9 को यहाँ मल्टीप्लाई माइनस का 27 सॉल्व किया तो -33 प्लस 30 कैंसिल, 0/9 कितना 0 हो गया, तो P -1/3 भी कितना 0 हो गया। मतलब इसकी वैल्यू P 3 पे भी 0 आ रहा है, P -1 पे भी 0 आ रहा है, और P -1/3 पे भी 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारा क्या है, यहाँ पे देखेंगे 3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल ये गिवन है उसका ये सब का सब क्या है, जीरोज है। ये हमें वेरीफाई करना था, हमने वेरीफाई कर दिया। उसके बाद फिर क्वेश्चन में देखेंगे, आगे में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसके इतना करने के बाद फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है
एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड दी कोफिशिएंट्स, है ना। तो अब चलिए यहाँ पे, इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, अभी हमने यहाँ बताया था आपको कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या माइनस का बी बाई होता है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे क्या, जो हमारा 3 जीरोज है, एक को हमने अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया, एक को गामा मान लिया, इसको अल्फा इसे बीटा इसे गामा मान लिया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना, माइनस का बी बाई ए होता है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ से LHS ले लिया, LHS हम ले लिया, LHS हमारा क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों को हमने ऐड किया, ऐड करने पे सॉल्व किया तो 5/3 हो गया, ठीक है ना। RHS क्या हमारा माइनस का बी बाई ए है, RHS क्या हमारा माइनस का बी बाई ए है। अब देखिए जो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसको मैं यहाँ लिखा हुआ है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा ये है। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में माइनस बी बाई, तो माइनस तो हमारा हो गया। अब बी के प्लस पे बी हमारा क्या होता है, बी हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना, माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 हो गया। अपॉन में ए हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है हमारा 3 है, तो ये माइनस माइनस प्लस का 5/3 हो गया। तो देखिए हमने LHS भी हमारा 5/3, RHS भी 5/3 हो गया, ठीक है, इक्वल। अब इसके बाद सेकेंड केस में हमारा क्या होता है, ये होता है, ये इक्वल टू सी बाई ए, हमने LHS लिया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 3 है, बीटा को हमने -1 माना है ना, बीटा इसको मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है ना। अब ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये माइनस का 3 माइनस प्लस प्लस का 1/3, यहाँ पे कितना आएगा आपको माइनस का 1, ये इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में माइनस का 11/3, LHS कितना गया माइनस का 11/3। अब बात आती है RHS में हमारा क्या, सी बाई ए, तो सी हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे देखें इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, माइनस का 11 है, तो माइनस का 11 अपॉन में ए हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 3 है, तो -11/3, और LHS भी क्या है -11/3, ये भी इक्वल हो गया, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इन तीनों को मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किया, तो माइनस का डी बाई ए, ठीक है ना। तो हम इसका LHS ले लिया, अल्फा बीटा गामा 3 -1 में, इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, है ना। अब क्या, माइनस का डी बाई ए, माइनस में डी बाई ए है ना, तो माइनस डी क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म, इसका कॉन्स्टेंट टर्म कितना है हमारा, कॉन्स्टेंट टर्म माइनस का 3 है, तो ये माइनस हमारा है, और डी की जगह माइनस का 3 है, अपन में ए हमारा क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, ठीक है ना, यहाँ पे 3, तो ये माइनस माइनस प्लस का 3, 3 से 3 कैंसिल कितना 1 आ गया, तो यहाँ भी 1 से इक्वल हो गया, LHS इक्वल टू में RHS हो गया, सब जगह इक्वल हो गया ना। तो हमने लास्ट में क्या लिख दिया, हेंस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट इज वेरीफाइड। बात समझ में आई। आज के लिए इतना ही डियर, अब हम मिलेंगे कमिंग वीडियो में, ठीक है ना, वहाँ पे आपको और डिटेल में जो भी एक्सरसाइज 2.2 है वहाँ पे हम करेंगे, ठीक है ना। आपको कितनी बातें समझ में आई है मुझे कमेंट करके बताएंगे, कमेंट जब हम शेयर करेंगे, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, ठीक है ना। और एक बात ये है कि अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो वहाँ पे ऑल का ऑप्शन आएगा, तो ऑल को क्लिक कर दें, ठीक है। इतनी बातें, इससे फ़ायदा ये होगा, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसके डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और क्लास 10th की मैं कंप्लीट सिलेबस अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। क्लास 12th के सारे वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। अगर कोई भी रिलेटिव, कोई ब्रदर सिस्टर जो भी हैं और उनको वॉच करना है तो आप TZC मैथ्स है ना, ये चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इसके बारे में आप बता सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट। आपको क्या करना है, ये तो आप पहले नोट कर चुके हैं, आपको ये वाला नोट करना है, ठीक है ना। इस पेज को आप पहले यहाँ से इतना नोट कर लें, पूरा एक साथ एक फ्रेम में नहीं आ रहा है, इतना नोट करने के बाद फिर आप नीचे वाला पार्ट को इसे नोट डाउन कर लें, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय, गुड लक, गुड नाइट।